क्या आपने कभी ऐसे देश के बारे में सुना है जहां पहुंचने के लिए आपको दो देशों की सीमाएं पार करनी पड़ें और जहां की धरती के नीचे सोना, गैस और यूरेनियम जैसे खजाने छुपे हों? एक ऐसा देश जिसकी गलियों में आज भी हजारों साल पुरानी सिल्क रोड की गूंज सुनाई देती है। लेकिन दोस्तों, इस देश से जुड़ा एक ऐसा रहस्य भी है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। आखिर क्यों दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील यहां आकर रेगिस्तान में बदल गई? और क्यों इस देश को सेंट्रल एशिया का सबसे रहस्यमयी देश कहा जाता है? आज हम आपको ले चलेंगे उज्बेकिस्तान की उस अनदेखी दुनिया में जहां हर शहर अपने अंदर इतिहास, रहस्य और हैरान कर देने वाले सच छुपाए बैठा है। उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया के बीचों बीच बसा हुआ एक खास देश है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 4 नहीं बल्कि 5 देशों से घिरा हुआ है। उत्तर में कजाकिस्तान, पूर्व में किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, दक्षिण में अफगानिस्तान और पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान। यानी अगर आपको उज्बेकिस्तान पहुंचना है तो किसी न किसी दूसरे देश की सरहद पार करना लगभग तय है। लेकिन असली रहस्य तो अभी बाकी है। दरअसल उज्बेकिस्तान दुनिया के उन सिर्फ 2 देशों में शामिल है जिन्हें डबल लैंडलॉक्ड कंट्री कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि यहां से समुद्र तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम 2 देशों की सीमाएं पार करनी पड़ेंगी। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही देश ऐसे हैं और उनमें से एक उज्बेकिस्तान है ना बेहद अनोखी बात। अब जरा इसकी धरती पर नजर डालिए। उज्बेकिस्तान का लगभग 80% हिस्सा रेगिस्तान और अर्ध रेगिस्तानी इलाके से ढका हुआ है। यहां का सबसे बड़ा रेगिस्तान किजिलकुम डेजर्ट कहलाता है, जिसका अर्थ उज्बेक भाषा में रेड सैंड यानी लाल रेत होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसी सूखी और बंजर जमीन के बीच 2 ऐतिहासिक नदियां बहती हैं, अमू दरिया और सिर दरिया। यही नदियां सदियों से इस इलाके की जीवन रेखा रही हैं और इन्हीं के किनारे उज्बेकिस्तान की प्राचीन सभ्यता ने जन्म लिया। अगर यहाँ के मौसम की बात करें तो वह भी किसी अजूबे से कम नहीं। गर्मियों के दौरान यहाँ तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है, जबकि सर्दियों में यही तापमान गिरकर -20 डिग्री तक चला जाता है। यानी एक ही देश में आपको तपते रेगिस्तान की गर्मी और जमा देने वाली बर्फीली ठंड दोनों का अनुभव देखने को मिल जाएगा। उज्बेकिस्तान की असली पहचान उसके इतिहास और संस्कृति में छिपी हुई है। अगर हम कई हजार साल पीछे जाएं, तो यह इलाका दुनिया के सबसे मशहूर व्यापारिक मार्ग सिल्क रोड का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। जी हां दोस्तों, वही रेशम मार्ग जिसके जरिए व्यापारी चीन से लेकर यूरोप तक सफर किया करते थे। इसी रास्ते पर बसे समरकंद और बुखारा जैसे शहर उस समय व्यापार, शिक्षा और संस्कृति के सबसे बड़े केंद्र माने जाते थे। यही कारण है कि समरकंद को अक्सर दुनिया का क्रॉस रोड कहा जाता है। अब जरा कल्पना कीजिए 14वीं सदी का वह दौर जब एक ऐसा शासक उभरा जिसने एशिया से लेकर यूरोप तक अपने साम्राज्य की छाप छोड़ दी। उसका नाम था तैमूर, जिसे लोग तैमूर लंग के नाम से भी जानते हैं। उसकी राजधानी समरकंद सिर्फ एक साधारण शहर नहीं थी, बल्कि एक ऐसा शाहकार थी जहां उसने शानदार मस्जिदें, मदरसे और भव्य मकबरे बनवाए। आज भी रेगिस्तान स्क्वायर की खूबसूरती देखकर लोग दंग रह जाते हैं। इसे इस्लामिक आर्किटेक्चर का चमकता हुआ हीरा माना जाता है। वहीं शाह-ए-जिंदा कॉम्प्लेक्स की नीली टाइलों से सजी इमारतें आपको सीधे मध्यकालीन दौर में पहुंचा देती हैं। अगर संस्कृति की बात करें तो उज्बेकिस्तान का समाज बेहद रंग बिरंगा और विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ की आधिकारिक भाषा उज्बेक है, जो तुर्किक भाषा परिवार से संबंध रखती है। लेकिन लंबे समय तक सोवियत यूनियन का हिस्सा रहने की वजह से आज भी रूसी भाषा यहाँ बड़े पैमाने पर बोली और समझी जाती है। धर्म की दृष्टि से देखें तो यहाँ की लगभग 90% आबादी मुस्लिम है और इनमें अधिकतर सुन्नी समुदाय से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा यहाँ ईसाई और यहूदी समुदाय भी रहते हैं, जो इस देश की सांस्कृतिक विविधता को और ज्यादा खास बना देते हैं। उज्बेकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी उतनी ही दिलचस्प है जितना इसका इतिहास। इसे अक्सर व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी और सबसे अहम पैदावार है कॉटन। कई दशकों तक उज्बेकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े कॉटन प्रोड्यूसर देशों में शामिल रहा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा इसी सफेद सोने यानी कपास पर टिका हुआ है। लेकिन उज्बेकिस्तान सिर्फ कपास तक सीमित नहीं है।
इस देश की धरती अपने अंदर कई कुदरती खजाने भी छुपाए हुए है। यहाँ दुनिया के बड़े नेचुरल गैस और गोल्ड रिजर्व पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, उज्बेकिस्तान दुनिया के टॉप यूरेनियम प्रोड्यूसर देशों में भी गिना जाता है। यानी यह देश सिर्फ सेंट्रल एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक एनर्जी हब बनता जा रहा है। अगर खेती की बात करें तो उज्बेकिस्तान की जमीन बेहद उपजाऊ मानी जाती है। यहाँ के फल पूरी सेंट्रल एशिया में मशहूर हैं। खास तौर पर यहाँ उगने वाले मीठे खरबूजे और तरबूज विदेशों तक एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा अंगूर, सेब और चेरी भी यहाँ बड़ी मात्रा में पैदा होते हैं। आधुनिक दौर में उज्बेकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा डाइवर्स बनाना शुरू कर दिया है। सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद लंबे समय तक यहाँ क्लोज्ड इकोनॉमिक पॉलिसी रही, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने कई बड़े आर्थिक सुधार किए हैं। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म और इंटरनेशनल ट्रेड को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी वजह से देश की जीडीपी लगातार बढ़ रही है और उज्बेकिस्तान धीरे धीरे एक उभरते हुए इमर्जिंग मार्केट के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। अगर आप उज्बेकिस्तान की यात्रा पर निकलें तो ऐसा लगेगा जैसे आप समय की मशीन में बैठकर सदियों पीछे पहुंच गए हों। यहाँ के शहर और ऐतिहासिक स्मारक आपको सीधे प्राचीन सिल्क रोड के द्वार में ले जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समरकंद की। यह शहर सिर्फ उज्बेकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऐतिहासिक धरोहर माना जाता है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थान है रेगिस्तान स्क्वायर, जहाँ 3 भव्य मदरसे खड़े हैं। इन इमारतों की नीली टाइलें और विशाल गुंबद देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। रेगिस्तान स्क्वायर को दुनिया के सबसे खूबसूरत चौकों में गिना जाता है। इसके अलावा यहाँ मौजूद गुर-ए-अमीर मकबरा भी बेहद मशहूर है, जहाँ तैमूर लंग की कब्र स्थित है। इसका सुनहरा गुंबद और शानदार नक्काशी आज भी लोगों को आकर्षित करती है। अब चलते हैं बुखारा की तरफ, जो कभी इस्लामी शिक्षा और संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। इस शहर में आज भी 140 से ज्यादा ऐतिहासिक स्मारक मौजूद हैं। यहाँ की कल्याण मीनार, जिसे टावर ऑफ डेथ भी कहा जाता है, मध्यकालीन दौर में इतनी ऊंची मानी जाती थी कि आक्रमणकारी भी इसे देखकर दंग रह जाते थे। यूनेस्को ने बुखारा को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है और यह शहर आज भी असली सिल्क रोड का अनुभव कराता है। तीसरा ऐतिहासिक शहर है खीवा, जिसे अक्सर म्यूजियम सिटी कहा जाता है। इसका पुराना हिस्सा आज भी एक बंद किले वाले शहर जैसा दिखाई देता है। यहाँ घूमते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी जिंदा म्यूजियम में चल रहे हों। मिट्टी से बने महल, मस्जिदें और मीनारें 18वीं और 19वीं सदी की कहानियां सुनाती नजर आती हैं। लेकिन उज्बेकिस्तान सिर्फ खूबसूरत इमारतों और ऐतिहासिक शहरों तक सीमित नहीं है। यहाँ एक ऐसा चौंकाने वाला सच भी मौजूद है जो पूरी दुनिया के लिए सबक बन चुका है। कभी अरल सागर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील हुआ करती थी, लेकिन 1960 के दशक में सोवियत दौर की गलत नीतियों और पानी के अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से यह झील लगभग सूख गई। आज वहां सिर्फ रेगिस्तान बचा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। इसे दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरणीय त्रासदियों में गिना जाता है। उज्बेकिस्तान की सबसे खास बातों में से एक है यहाँ का राष्ट्रीय व्यंजन प्लोव। यहाँ इसे सिर्फ खाना नहीं बल्कि संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। चावल, मांस, गाजर और मसालों से बनने वाला यह व्यंजन इतना लोकप्रिय है कि हर शादी, त्योहार और बड़े समारोह में इसे जरूर परोसा जाता है। ताशकंद में तो प्लोव सेंटर नाम का पूरा कॉम्प्लेक्स मौजूद है, जहां रोज हजारों लोगों के लिए प्लोव तैयार किया जाता है। कहा जाता है कि अगर आपने उज्बेकिस्तान जाकर प्लोव नहीं खाया तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। अब बात करते हैं ताशकंद मेट्रो की। दुनिया की ज्यादातर मेट्रो सिर्फ सफर का साधन होती है, लेकिन ताशकंद मेट्रो को दुनिया की सबसे खूबसूरत अंडरग्राउंड रेलवेज में गिना जाता है। इसके हर स्टेशन को किसी आर्ट गैलरी की तरह सजाया गया है। कहीं शानदार झूमर दिखाई देते हैं तो कहीं पारंपरिक मोज़ेक और खूबसूरत स्कल्पचर। कई स्टेशन तो ऐसे लगते हैं जैसे आप किसी शाही महल में खड़े हों। यही वजह है कि यह मेट्रो सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि एक कल्चरल एक्सपीरियंस भी बन चुकी है। उज्बेकिस्तान की मेहमान नवाजी भी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ जब कोई मेहमान घर आता है तो उसका स्वागत सबसे पहले ब्रेड और ग्रीन टी से किया जाता है।
यहाँ ब्रेड को बेहद पवित्र माना जाता है और इसे जमीन पर गिराना अशुभ समझा जाता है। यह परंपरा दिखाती है कि उज़्बेक लोग अपने मेहमानों को कितना सम्मान देते हैं। और अब सुनिए एक और दिलचस्प बात। उज़्बेकिस्तान में हैंडशेक की परंपरा भी थोड़ी अलग है। यहाँ आमतौर पर पुरुष ही एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, जबकि महिलाएं अभिवादन के लिए हल्के से सिर झुका देती हैं या हाथ दिल पर रखकर सम्मान व्यक्त करती हैं। यानी यहाँ की सामाजिक परंपराएं भी इस देश को बेहद खास बनाती हैं। तो दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, उज़्बेकिस्तान सिर्फ रेगिस्तान, मस्जिदों और पुरानी इमारतों का देश नहीं है। यह एक ऐसा जादुई देश है जो आपको हजारों साल पुरानी सिल्क रोड की रहस्यमयी दुनिया में ले जाता है। यहाँ की गलियां, महल और ऐतिहासिक स्मारक इतिहास की ऐसी कहानियां सुनाते हैं जिन्हें देखकर आपका दिल और दिमाग दोनों रोमांच से भर जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आपको मौका मिले तो आप कहां जाना पसंद करेंगे? समरकंद की नीली टाइलों वाली गलियों में खो जाना या फिर खीवा के किलों के पीछे छिपे इतिहास को महसूस करना? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आज आपने जाना उज़्बेकिस्तान से जुड़े रोचक तथ्य और रोचक जानकारियाँ जो आपको चौंका के रख देंगे। अगर आपको ऐसे ही रोचक तथ्य और रोचक जानकारियाँ देखना पसंद है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।